अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। हमें बाबा साहेब के आदर्श पर चलने का प्रण लेना चाहिए। डॉक्टर साहब की बेमिसाल भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। बाबा साहेब स्पष्ट वक्ता, दूरदर्शी और सच्चे राष्ट्रवादी थे। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्थानीय ककरोई रोड स्थित डॉक्टर अंबेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्पांजलि करते हुए उन्हें नमन किया। बाबा साहेब की पहचान एक न्यायविद, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक के रूप में होती है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि शिक्षित बनो और संघर्ष करो। वक्ताओं ने कहा कि महापुरुष किसी भी एक जाति विशेष के नहीं होते, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा के लिए स्रोत होते हैं। हमें ऐसे महापुरुषों की जयंतियां बड़ी धूमधाम के साथ मनानी चाहिए और हमें उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रण भी लेना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर भवन में द अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी सोनीपत के प्रांगण में वीरवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 131वां जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर बाबा साहेब को याद किया और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क भारत सरकार के प्रधान आयुक्त महेंद्र रंगा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर ध्रुव मालाकार ने की। विशिष्ट अतिथि उपायुक्त जीएसटी कुमारी देविका रानी, श्याम प्रकाश, विशेष आमंत्रित अतिथि विधायक सुरेंद्र पवार और पूर्व मंत्री कविता जैन और राजीव जैन मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने बाबा साहेब के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित जनों को बाबा साहेब द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ दलितों के लिए नहीं काम किया, उन्होंने समाज के हर पिछड़े वर्ग, हर पिछड़े श्रेणी और हर पिछड़ी कहते हैं लिंग बोले तो जैसे कि महिलाओं के लिए भी बहुत काम किया है। उनके विचार जिसमें कि आप सभी जानते हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि किसी भी समाज की प्रगति वो इस बात से मापते हैं कि उस समाज में महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। यानी अगर किसी समाज में महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, उनको समानता का अधिकार मिला हुआ है, उन्हें अपना विकास करने का अधिकार मिला हुआ है, तो वो समाज वास्तव में विकसित है, वो समाज वास्तव में ऊंचे पद पर आ सकते हैं। तो इस चीज़ से समझ में आता है कि अम्बेडकर जी ने महिलाओं को कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो उन्हीं की प्रेरणा से मेरे जैसे इंसान भी जो बहुत ही एक छोटी सामाजिक पृष्ठभूमि से कहा जाए तो आते हैं, जहाँ पर शिक्षा प्रदान करना, महिलाओं को शिक्षा देना एक वेस्टेज माना जाता था, उस समाज से मैं आई हूँ। वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों को मन में धारित करके पढ़ना लिखना, और जो भी मैं हूँ या मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर के कारण ही यहाँ पर हैं। उनके विचारों से उत्प्रोत होकर ही हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो उनके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता, बल्कि बहुत ही अधिक है। एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, हमारे समाज में परिवार में हम तो समाज की बात करते हैं, लेकिन समाज परिवार से बनता है। जब हम परिवार की बात करते हैं तो परिवार में भी आप देख सकते हैं कि अम्बेडकर जी ने एक बात बोली थी कि किसी भी परिवार में अगर एक पति अपनी पत्नी को मित्र समझेगा तभी वो परिवार भी आगे बढ़ सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। हमें अपने घर की महिलाओं को सम्मान और प्यार देना चाहिए, जिससे न केवल घर आगे बढ़ेगा, आर्थिक प्रगति होगी घर की, और दूसरी भी बौद्धिक प्रगति भी होगी। उसके साथ साथ उन परिवारों से मिलकर ही समाज बनता है, तो समाज भी बहुत आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। आपका पूरा देखिए, इसमें जो मैं कहूँगी उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की ही गलती है कि हम जागरूक नहीं कर पाए। हम समाज के हर हिस्से को ये नहीं बता पाए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ एक जाति की या सिर्फ एक वर्ग के ही नेता नहीं है, उन पर होने का अधिकार नहीं है। उन्होंने सबके लिए काम किया। आप समझ सकते हैं, संविधान में वो सिर्फ दलितों की बात नहीं करते हैं, वो संविधान में महिलाओं की बात भी करते हैं, बच्चों की बात करते हैं। आप फंडामेंटल राइट्स में देख सकते हैं, उसमें सिर्फ एक दलितों की उत्थान के लिए नहीं कहा उन्होंने, उन्हीं को सिर्फ मौलिक अधिकार नहीं दिए हैं। अगर उन्होंने मौलिक अधिकारों का प्रबंध किया है, उसकी उन्होंने वकालत की है, तो वो सभी के लिए मौलिक अधिकार की बात करते हैं। तो इसी से समझ में आता है कि वो सारे
समाज की, संपूर्ण देश के, संपूर्ण समाज की, सभी महिलाओं, कमजोर वर्गों, बच्चों तक के हितों की बात है। महेंद्र रंगा है। जी जी देखिए, बाबा साहब तो सूरज हैं। उनके लिए कुछ भी कहना, उनको किसी शब्दों में समेट पाना एक बड़ा मुश्किल काम है। वो एक महामानव है और इस तरह के महामानव कई हजार साल में एक बार जन्म लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने मानवता के गुणों को समाज में पुनः स्थापित किया और एक बहुत बड़े समाज के हिस्से को एक मानव के रूप में अधिकारों के साथ उन्होंने उनको जीने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त किया। कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ये एक हमारे भारत के नेता ही नहीं है, ये पूरे विश्व के में इनको जाना जाता है। पूरे विश्व ने इनको विद्वान व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया है। आज उनकी जयंती है। सोसाइटी हर वर्ष बड़ी धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाती है और आज हमारे जो मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय और गेस्ट ऑफ ऑनर आए हुए थे, सारे ब्यूरोक्रेट थे। इसके अलावा यहाँ पर आज तकरीबन जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उनके नेता भी आए हैं, उनका भी स्वागत किया गया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हो, चाहे वो बीजेपी से बिलोंग करता हो, किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो। लेकिन बाबा साहब किसी एक विशेष जाति के नहीं थे, बाबा साहब सभी के ही थे और यहाँ पर सभी व्यक्ति आज बाबा साहब को माल्यार्पण करने आए हैं। उनका बड़ा मान सम्मान किया गया है और आगे करते रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब की विचारधारा यही थी कि हर व्यक्ति का मान सम्मान किया जाए, तभी देश में आगे बढ़ा जा सकता है। और क्या है कि भाई जैसे आज हमारे यहाँ नगर निगम के अंदर जो मेयर बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी से हैं, हमारे पार्षद भी कांग्रेस पार्टी से है, विधायक भी कांग्रेस पार्टी से हैं और राज्य में सरकार है जो बीजेपी की है। हमारे बीजेपी के पूर्व मंत्री श्रीमती कविता जैन जी, राजीव जैन जी भी यहाँ पर आज पहुँचे हुए थे। हमने उनके सामने एक प्रपोजल भी रखा है कि देख लो आपके सामने कितने व्यक्ति खड़े हुए हैं, बैठने की जगह नहीं है क्योंकि बहुत कम जगह है हमारे पास है, सोसाइटी के अंदर है। कोई भी फंक्शन हम बड़े आराम से नहीं कर सकते। सभी लोग खड़े हुए थे। दोनों व्यक्तियों ने, दोनों पार्टियों के जो हमारे नेताजी आए हुए थे, उन्होंने उनको बड़ी अच्छी तरह से देखा। वास्तव में उन्होंने स्वीकार भी किया आज ये कि जगह की कमी है, लेकिन हमने आज उनको कहा भी है कि अब दोनों सरकारें यहाँ बैठी है, वो निगम की सरकार भी यहाँ बैठी है, राज्य सरकार भी यहाँ बैठी है, केंद्र सरकार भी है। तो हम आपसे एक मांग करते हैं कि सोसाइटी को 5 एकड़ जमीन दी जाए नगर निगम के अंदर, क्योंकि हमारा हक भी बनता है उसमें। नगर निगम नहीं था पहले, उसके बाद अब नगर निगम बनने में उसमें हमारी जमीन भी आई है, तो वो जमीन दी जाए हमें, ताकि हम स्कूल कॉलेज वहाँ उसको चला सकें। और बाबा साहब को हमने सभी ने, उन व्यक्तियों ने भी बाबा साहब को माना है, उनकी विचारधारा पर चलने के लिए उन्होंने भी संदेश दिया और हम भी यही संदेश देते हैं, बाबा साहब की विचारधारा को अपना जाए। देश को आगे बढ़ाना है तो देश तभी आगे बढ़ सकता है। बाबा साहब की जयंती पर बहुत बहुत बधाई। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।